नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम आज बात करें आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा है कि सर कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में बताइए। क्योंकि एलपी सीबीटी 2 में तैयारी करने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है, जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं ये जान लेता हूँ ताकि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद सीधा झपटा मार के पढ़ लूंगा। सबका यही इंटेंशन है। अभी तो पता नहीं सर 35 नंबर पास होगा नहीं होगा, कोई कह रहा 30 नंबर है, कोई 29 नंबर है, कोई 28 नंबर है, कोई 40 नंबर है, सबको कंफ्यूजन और है। फिर इसकी तैयारी करूं, ग्रुप डी की तैयारी करूं, पता नहीं सीबीटी 2 कब होगा। बहुत भला फला सवाल है बहुत सारे, लेकिन टॉपिक ये सवाल जरूर है किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, जानकारी होनी चाहिए। जैसे आएगा रिजल्ट पास होंगे तुरंत टूट पड़ेंगे, जैसे भूखे शेर की तरह कि सब खा जाएंगे ये, यानी सारे टॉपिक है चट कर जाएंगे। तो चलो हम देख लेते हैं। आप जानते हैं ये आपका पार्ट का सिलेबस का पैटर्न इस प्रकार का है, और हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है। पिछली बार मैथ थी वो 25 नंबर की थी, रीजनिंग 25 की ही थी। पिछली बार यही था। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 नंबर की थी, 10 नंबर की जीके था। अब की बार जीके हटा दिया तो हमने 50 नंबर का भाग माना है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये 100 नंबर का भाग हुआ। 100 क्वेश्चन, मार्किंग 100, टाइम 90 मिनट, मेरिट यहीं से बनेगा। सब कुछ यही है। और दूसरा भाग है पार्ट बी, जो कहलाता है आईटीआई में ट्रेड। और ट्रेड को आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सीखेंगे तो ये मामला पार पड़ेगा। और स्पेसिफिक ट्रेड है, इस ट्रेड में 75 क्वेश्चन आएंगे, 35% नंबर लाना जरूरी है 60 मिनट के अंदर। यदि नहीं लाया जाएगा तो फेल माना जाएगा। आप सबकी इच्छा है कि ट्रेड के बारे में भी जानकारी हो और पार्ट ए के बारे में जानकारी हो, तो हम आज सबसे पहले पार्ट ए के बारे में जानकर लेते हैं। पार्ट ए में आपके पास सिलेबस में मैथ्स है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। जैसे आप आओगे मैथ्स वाले खंड के अंतर्गत, तो पिछली बार देखो इसमें रेफरेंस के लिए बहुत ज्यादा पेपर तो हुए नहीं है। आप जानते हैं कि 2019 के जनवरी में एग्जाम हुए थे, 21, 22, 23 जनवरी को, और उसके बाद हुआ था 8 फरवरी को। जो एग्जाम हुए टोटल 10 शिफ्ट हुई है, और 10 शिफ्टों का एनालिसिस आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसमें आपके सिंप्लीफिकेशन के सवाल है, जो 3 से 4 सवाल सिंप्लीफिकेशन के पूछ लिए गए हैं, और नंबर सिस्टम के 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं, और डिस्टेंस एंड ट्रेन के भी 2 से 3 सवाल है, और टाइम एंड वर्क और पाइप टैंक के भी 3 सवाल है। 2 सवाल के आसपास मेंसुरेशन के, एलजेब्रा के कईयों के 1 सवाल है, कईयों के 2 सवाल है, ज्योमेट्री का यही हाल है, और यही हाल एसआई एंड सीआई है। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो छोड़ के आप जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि भाई मेरिट इससे बनेगी, छोड़ के तो जाना ही नहीं। यहां तुम इसलिए देख रहे हैं कि कौन सा भाग के सवाल ज्यादा आते हैं, तो हमें उसको ज्यादा इंटेंशनली पढ़ना पड़ेगा। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी सवाल है, स्टैटिक्स के भी सवाल है, एज से भी रिलेटेड सवाल है, और एलसीएम एचसीएफ लेके एवरेज सारा पोर्शन पूछा गया मैथ का। रीजनिंग आप देखोगे तो रीजनिंग भी आपके कंप्लीट पूछी गई है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के सवाल थोड़े ठीक है, अच्छे खासे हैं, 2 से 3 सवाल हैं। मैथ्स के मैथमेटिकल ऑपरेशन के सवाल हैं, और क्लासिफिकेशन के सवाल हैं। बाकी आपके एनालॉजी, आपके सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, काउंटिंग फिगर, वेन डायग्राम, क्लॉक कैलेंडर के कईयों में 1, कईयों में 0 सवाल है। इस प्रकार के सवाल है। तो रीजनिंग के भी सवाल है, लेकिन आप जानने की सबसे ज्यादा इच्छा रखते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब इन सवालों के बारे में देखो, दो पहली बात हो, पिछली बार ये सवाल आए थे बच्चों के, किसी के पेपर में आए 2 और किसी का आए 5। अधिकतम 5 है, न्यूनतम 2 है। पिछली बार टोटल सवाल आए इतने ही थे, 2 से 5 के बीच में। अब यदि मान लो 2 सवाल जिसके आए हैं, तो 1 सवाल उसको यहां से मिलता है, 1 सवाल यहां से मिलता है। 5 सवाल आ जाते हैं, तो आपके पास बीच में से भी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में भी कोई कई पेपरों में मिला है, 1-2 में मिला था। ड्राइंग लाइन में भी 1-2 में मिला था। लेटर वाले में 1 का सवाल आया है। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आपके पास, जो कई बार मैथमेटिक्स के अंदर भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन 1-2 सवाल इसके अंतर्गत आए हैं, और 1 या 2 सवाल आपके इसमें आए हैं। लेकिन ध्यान रखें, कुल मिला के सवालों की संख्या यही थी, कईयों के 2, कईयों के 5। अब ये 2 से 3 क्यों लिखा, सभी पेपरों में नहीं है। एक पेपर ऐसा था जिसमें 5 सवाल थे, उसमें 3 सवाल तो आपके इसमें से आ गए थे, 3 सवाल 5 में से, तो इसलिए हमें ये लिखना पड़ा। बाकी तो आप देखो कि मैं टोटल सवाल के बारे में बता देता हूँ। अब आते हैं जैसे हम इस तरफ वर्कशॉप कैलकुलेशन में। वर्कशॉप कैलकुलेशन में 28 से 32 नंबर की पूछी गई अलग अलग शिफ्ट में। 28 से 32 नंबर का भाग यहां से आया है, जिसमें मेजरमेंट में ज्यादातर पेपरों में 1 ही सवाल था, कुछ में कोई 2 हो गया होगा। मास एंड वेट, मास वेट डेंसिटी में 4 से 5 सवाल पूछे गए थे। हीट एंड टेम्परेचर 5 से 6,
फंडामेंटल इलेक्ट्रिक 5, 6 और एक पेपर में 7 सवाल भी पूछे गए हैं। और सिंपल मशीन एंड लीवर में 3 से 4 सवाल हैं। वर्क एनर्जी पावर में 3 सवाल, और मोशन एंड वेलोसिटी, यहाँ आपके दो स्पीड एंड वेलोसिटी में 2 सवाल पूछे गए, कोई एग्जाम में 3 पूछे गए, कुल मिला के 28 से 32 सवाल पूछे गए। तो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई होगी। अब बाकी बच्चे सब्जेक्ट आपके ये है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरमेंट एजुकेशन और आईटी लिटरेसी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, ये इनके सवाल थे। टोटल इनके सवाल जो पूछे गए थे 5 से 6 सवाल के बीच में टोटल यहाँ से सवाल पूछे गए थे, वो से। अब की बार जो हम आपके टेस्ट ले रहे हैं, निःशुल्क टेस्ट करवा रहे हैं ना, उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन के सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं 25। ड्राइंग पिछली बार बहुत कम पूछी, ड्राइंग इतनी कमजोर है नहीं, इतनी कम पूछे जाने लायक सवाल है नहीं, ड्राइंग पूछी जाती है। हम टेस्ट में आपको पूछते हैं 15 सवाल। अभी टेस्ट ले रहे हैं उसमें हम आईटी लिटरेसी के यानी कंप्यूटर के सवाल पूछते हैं 4, हम आपको एनवायरमेंट एजुकेशन के सवाल पूछते हैं 4, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के सवाल पूछते हैं 2। तो ये टोटल हम 50 नंबर का आपका डेली टेस्ट कराते हैं, जिसका सॉल्यूशन भी मैं यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे। और फ्री टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, टेस्ट पूर्ण फ्री होते हैं, और बाईलैंग्वेज है। अब की बार हिंदी, केवल हिंदी में भी नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब कई बच्चों का ये सवाल है, सर आप केवल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का टेस्ट ले लो, कंप्लीट ले लो, तो हम कंप्लीट भी टेस्ट शुरू कर देंगे, मैथ प्लस रीजनिंग प्लस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। लेकिन सॉल्यूशन कराएंगे तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का सॉल्यूशन करेंगे, और पेपर हम पूरा लेंगे, बाकी के आंसर की आपके प्रकट हो जाएगी, आंसर की आपके जब रिजल्ट जारी होगा तो आंसर की आ जाएगी। हम ये कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए 100 में से आपके नंबर कितने आने की गुंजाइश है। तो ये सब कुछ भाग है। इसके लिए सिंपली आपको कोटिले क्लासेस ऐप डाउनलोड करोगे तो फ्री टेस्ट के सेक्शन में जाओगे ना, तो यहाँ टेस्ट आपको फ्री वाले खंड मिल जाएंगे। जिस विद्यार्थी को पेड बैच लेना है वो पेड कोर्स में जाना, यहाँ पर जिसको पेड टेस्ट सीरीज लेनी है वहां मिलेगी, किताबें लेनी है वो यहाँ मिल जाएगी, सब कुछ है। आरआरबी एलपी के अंतर्गत जाओगे, सीबीटी 2 का पार्ट ए का, ए बी का, दोनों के कोर्स अवेलेबल है, और साथ में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की किताबें और टेक्निकल ट्रेड की किताबें, साथ में इलेक्ट्रीशियन की रिवीजन बुक जो 99 रुपए में है, और इलेक्ट्रिक मैकेनिक रिवीजन बुक जो कि बहुत बेस्ट है, ये सभी अवेलेबल है। तो आप इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं, तो आपको ये चीजें मिल जाएगी। अब सवाल है कि सर हम तो ट्रेड का भी पूछना चाह रहे थे। हाँ भाई, ये भी सही बात है। यदि आप ट्रेड को लेके सवाल पूछना चाहते हो कि भाई ट्रेड के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो एक तो है इंपोर्टेंट, तो आप अपनी ट्रेड का नाम जरूर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। ट्रेड का यदि आप नाम लिख लेंगे तो उस ट्रेड का हम वीडियो पहले बनाएंगे। वैसे तो मुझे आज ज्यादा आइडिया है कि इलेक्ट्रीशियन का मुझे पहले बनाना, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का नाम सबसे ज्यादा आएगा। फिर भी आप जो नाम लिखेंगे, जो ज्यादा नाम आएंगे कमेंट सेक्शन के अंतर्गत, उसका वीडियो पहले बनूंगा। कौन से टॉपिक से कितने सवाल कितने ज्यादा पूछे गए, किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पर कम फोकस करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस सभी के बारे में हम इस क्लास के मतलब अगले जो वीडियो बनाएंगे उसके अंतर्गत बात कर लेंगे। और ये फ्री वाले टेस्ट कोटिले क्लासेस ऐप से जरूर दें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, सब कुछ मिलेगा आपको एलपी के लिए जो आपको चाहिए। तो कोटिले क्लासेस है तो सर्वश्रेष्ठ है, आपका परिणाम भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और आपको जो मन चाहे जॉब है वो आराम से आसानी से लोको पायलट ड्राइवर आसानी से बन जाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।